हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। और आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि रीजनिंग के सवाल। ये वो सवाल है जो कि इस परीक्षा में सबसे ज़्यादा यानी कि 50% आते हैं, यानी कि 50 नंबर के ये सवाल आपको मिलेंगे। 40 क्वेश्चन इन्हीं सवालों के आपको मिलेंगे। और इन सवालों का ना कोई फॉर्मूला होता है ना ही कोई ट्रिक। आपको इसे अपनी प्रैक्टिस से करना होगा और आपका जितना दिमाग पेपर में उस वक्त चल सकता है उसी पर यह निर्भर करता है। यानी कि आप उस वक्त पेपर में जो सोच सकते हैं, जितना आप झेल सकते हैं प्रेशर इन सवालों का, वही आपके इस परीक्षा को पास करने की गारंटी देगा। तो आज के जो हमारे सवाल हैं वो हैं हमारी आकृति पूरी करना। देखिए यहाँ पर हमारी एक प्रश्न आकृति दे रखी है और 4 हमारी उत्तर आकृति दे रखी हैं। इन चारों उत्तर आकृतियों में हमें वह आकृति छांटनी है जिसे इस प्रश्न आकृति में अगर हम जोड़ दें, यानी कि इसे हम उठा के इसमें जोड़ दें, तो या तो ये वर्ग बन जाए या आयत बन जाए या वृत्त बन जाए या त्रिभुज बन जाए। मतलब कोई एक ऐसी आकृति बन जाए जिसका कोई नाम हो। ठीक है, वैसे खासकर वर्ग, आयत, वृत्त या त्रिभुज इनमें से कोई आकृति बनेगी। तो जैसे पहला सवाल है हमारा, ये दे रखा है, हमें ये बताना है कि ये किस तरीके से इन चारों में से इसमें रखें कि ये वर्ग बन जाए। तो देखिए इन सवालों को करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। आपके पास मैं तो कंप्यूटर पर कर रहा हूँ इसे, तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा। थोड़ा सा मार्कर मेरा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा इस पर आप जब पेपर में आपको सवाल मिलेगा तो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको करना कैसे है। आपके लिए ये जो आपकी आकृति है इसे आप पेंसिल से पूरी करके देखिए। कैसे तरीके पूरी करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ बड़ा करके। ये आकृति हमें इस तरीके से दे रखी है। ठीक है, ये है हमारी आकृति। चलो मैं नीचे करता हूँ, ऊपर तो हमें विकल्प चूज करना है। यहाँ करता हूँ मैं इस आकृति को। ये हमारी ये लाइन है, फिर ये, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये आकृति दे रखी है, ये वाली आकृति मैंने बनाई है। अब इसे पूरा करने के लिए देखिए हमें क्या चाहिए। देखो एक तो ये वाला हिस्सा चाहिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक का। दोबारा बताता हूँ, ये हिस्सा ये जुड़ जाएगा, ये वाला हिस्सा और फिर ये वाला हिस्सा भी चाहिए हमें पूरा। यानी कि जो आकृति हमने ली है वो ये वाली ली है, आप गौर से देखेंगे। ठीक है, ये और ये वाली, तब हमारा ये वर्ग पूरा हो जाएगा। ठीक है, और ये भी इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा जब भुजा हमारी पूरी होगी। तो इन चारों विकल्पों में हम देखेंगे कि ये वाला उत्तर हमारा इसे मैच कर रहा है और इसे हम टिक कर देंगे। यानी कि हमें पेंसिल से पूरा करके देख लेना। इसे पेंसिल से, पेन से, किसी भी चीज़ से पूरा करके आप इसे देख लीजिए और फिर चारों विकल्पों में चूज कर लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं। इस आकृति को पूरा करना है तो पहले मैं इस आकृति को बना लेता हूँ। इस आकृति को बना लेता हूँ, फिर इसे पूरा करके दिखाऊंगा आपको। देखिए फिर ऐसे है, ये है, फिर ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ये आकृति हमारी बन गई है। ठीक है, अब इसे पूरा करने के लिए देखिए तो हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक का हिस्सा। ठीक, यानी कि ये वाला हिस्सा तो चाहिए, बाहर की भुजाएं ये तो चाहिए ही। मतलब ये हिस्सा तो हमारा फिक्स हो गया, ये हिस्सा तो चाहिए बाहर का। इसके बाद अंदर में एक तो यूँ चाहिए हमें, फिर एक ये लाइन, फिर एक ये लाइन, फिर एक ये लाइन और एक ये लाइन। यानी कि ये जो हिस्सा बाहर बन रहा है ये वाला हिस्सा हमें चाहिए। एक हिस्सा यूँ चाहिए, यूँ वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ से फिर ऐसे। चारों विकल्पों में हम देखेंगे कि हमें कौन सा विकल्प सही लग रहा है। देखिए हमारा इसमें भी ए ही विकल्प इसमें सही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए विकल्प ए वाले में और इसमें केवल इतना अंतर है कि ये थोड़ा बड़ा है इससे, पर इसमें ये जो हिस्सा है ये दे रखा है टेढ़ा, पर हमारा ये हिस्सा यहाँ पर सीधा है। तो केवल इस वाले विकल्प में ये हिस्सा सीधा हमारा दिया हुआ है, तो ये वाला विकल्प हमारा इसमें सही होगा। ठीक है, अगला है सवाल। इसमें तो बहुत आसान है। देखिए आपको ये वाली आकृति इतनी हमें दे रखी है और हमें पूरा करके बताना है कि ये इनमें से कौन सी आकृति। देखिए हम तो पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो ये वाला हिस्सा चाहिए, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। यानी कि वो किस में आ रहा है, सी वाले में, तो ये हमारा ठीक होगा। डी वाला है हमारा, ये इतनी आकृति हमें दे रखी है, ये वाली आकृति है, ये और ये हमें दिया हुआ है। पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, तो ये आकृति चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए।
हम इसे चिपका देंगे, वर्ग बन जाएगा। तो ये आकृति हमारी कहाँ पर दिख रही है आपको? देखिए हमें ये दिख रही है यहाँ पर। तो ये वाला उत्तर हमारा इसका सही है। अब चलते हैं आगे 5वें सवाल पर। ये आकृति देखिए वर्ग के साथ साथ, देखिए वर्ग तो बनेगा ही, साथ में ये जो हमारा इसमें ये गोला दे रखा है इस तरीके का, तो हमें वो आकृति चुननी है कि गोला भी हमारा पूरा हो जाए, यानी कि वर्ग भी बन रहा है और वृत्त भी बन रहा है। तो देखिए वर्ग बनने के लिए तो बहुत आसान है। देखिए हम कैसे बना देंगे, इसे यूँ लगा के और यूँ बन गया वर्ग। इसके बाद हम बीच वाले इसके विकर्ण को मिलाएंगे और ये हिस्सा हमारा ऐसे है, यानी कि हमें वर्ग के साथ साथ इस बार हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, क्योंकि ये हिस्सा तो हमें दिया हुआ है, तो बीच में वर्ग बन जाएगा। यानी कि ये वाली आकृति चाहिए हमें, ये वाली। तो ये आकृति हमारी कौन से उसमें मिल रही है जी? इसमें मिल रही है। तो ये वाला हमारा उत्तर सही होगा। अगला है, हमारी आकृति इस तरीके से दी हुई है, ये बन रहा है, फिर ये है जी, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है और ऐसे है। हमें बनाना है इससे वर्ग। तो क्या करेंगे, एक तो हमें सीधी लाइन तो चाहिए ही चाहिए, ये रही, ठीक है। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें ये वाला हिस्सा यूँ चाहिए, फिर यूँ भी चाहिए, यूँ चाहिए और यूँ सीधा भी। यानी कि ये जो हिस्सा हमारा बन रहा है, आप गौर से देखेंगे, ये वाला हिस्सा ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और यहाँ से यूँ जाके और ये हिस्सा हमें पूरा चाहिए। तो इसमें से कौन सी आकृति से मैच कर रही है, आप गौर करेंगे तो हम देखेंगे कि ये वाली आकृति इसको मैच कर रही है। तो हमारा ये वाला उत्तर सही होगा। अगला है हमारा, आकृति दी हुई है हमें यहाँ से यूँ, इधर इधर इधर, दोबारा बनाते हैं, सही नहीं बना है। ये आकृति है, फिर यहाँ से इधर थोड़ा सा दिया हुआ है, फिर इस तरफ है झुकाव इसका, फिर अंदर की तरफ है। आपको तो खैर पेपर में ही बना के देख लेना, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, मैं समझा के बनाऊँ। ये आकृति हमारी दी हुई है, ठीक है। अब हमें पूरा करने के लिए क्या चाहिए, एक तो सीधी लाइन चाहिए ये, ठीक, सीधी लाइन तो चाहिए ही, चारों तरफ वर्ग बन जाएगा, ये बन गया वर्ग। अंदर क्या चाहिए हमें, एक तो ये लाइन चाहिए, एक ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये लाइन चाहिए, यानी कि ये आकृति ये यहाँ से यूं 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 और यूं, इस तरीके कुछ आकृति हमें चाहिए। तो कौन सा विकल्प हमें सही लग रहा है, देखिए हम देखेंगे कि हमें ये वाला विकल्प सही लग रहा है। देखिए ऊपर वाला हिस्सा बहुत छोटा है और ये वाला हिस्सा बड़ा है, तो इस वाले कॉलम में ऊपर वाला हिस्सा छोटा है और बीच वाला हिस्सा बड़ा, और उससे वाला नीचे वाला और बड़ा। गौर से देखिएगा आप, तीनों आकृति ये विकल्प भी इस बार एक से दे रखे हैं। तो गौर से हम देखेंगे कि जो पहला हिस्सा मिलेगा वो थोड़ा छोटा है, दूसरा उससे बड़ा और तीसरा सबसे बड़ा। तो इसी तरीके से देखेंगे कि कौन सा छोटा बड़े बड़े क्रम में है। तो देखिए ये वाला थोड़ा छोटा है, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। तो हमारा इसमें डी वाला, बी वाला उत्तर सही होगा। आगे है, इसमें हम बनाएंगे अगर वर्ग को, देखिए हमें क्या चाहिए, तो ये वाला हिस्सा चाहिए पूरा, बाहर का तो चाहिए पूरा, ठीक है। इसके अलावा अंदर हम एक तो ये चाहिए, देखिए, फिर ये चाहिए हिस्सा, फिर ये चाहिए, फिर ये और फिर ये, एक मिनट गलत हो गया थोड़ा, और फिर ये वाला हिस्सा चाहिए। ये हिस्से हमें इसके चाहिए। तो विकल्प में कौन सा हमारा, जो मैंने सारा डार्क किया है, ऐसे कौन सी आकृति आपको नज़र आ रही है, तो हम गौर से देखेंगे कि हमारी ये वाली आकृति ऐसी है, ठीक है। इसके अलावा और कोई आकृति ऐसी नहीं है, या फिर एक ये वाली आकृति थोड़ी ऐसी है। अब इन दोनों आकृति हमें चूज़ करना है कौन सा हमारा उत्तर होगा। तो देखिए अब हम उत्तर को चूज़ करेंगे इस नीचे वाली चीज़ से। ये हिस्सा देखिए इसमें काफ़ी मोटा है, जबकि हमें ये वाला हिस्सा इसमें इतना मोटा नहीं है प्रश्न आकृति में। तो हमारा इसमें सी वाला विकल्प सही होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में देखिए हमारा ना तो वर्ग बनेगा ना त्रिभुज, क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। वृत्त को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक तो इसमें ऊपर वाला हिस्सा चाहिए ये, ठीक, एक अंदर वाला ये चाहिए, एक फिर यहाँ से यूँ, थोड़ा गलत हो गया है, मैं आपको अलग से बना के बताता हूँ, चलिए बड़ा करके। ये हमारा वृत्त इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से ये जा रहा है, फिर यूँ है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर।
तो वृत्त पूरा करने के लिए एक तो ये वाला हिस्सा चाहिए जी, और एक ये चाहिए, फिर इसे यूं करना है, फिर ये चाहिए, फिर यूं करना है, और फिर ये चाहिए, यानी कि ये सारा हिस्सा हमें चाहिए। ये हिस्सा हमारा कहाँ दिख रहा है आपको, किस आकृति में दिख रहा है जी? इस आकृति में हमें नजर आ रहा है ये हिस्सा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगली आकृति में पूरा करके हमें बनाना है वृत्त। अब मैं इस वृत्त को बना के दिखाता हूँ आपको पूरा करके। देखिए, एक तो ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए पूरा वृत्त बनने के लिए। अंदर चाहिए इस तरीके से, फिर यूं मोड़ा हो, फिर यूं मोड़ा हो अंदर इस तरीके से, और फिर ये हिस्सा चाहिए पूरा। तो इसमें से कौन सा विकल्प ठीक लग रहा है इस तरीके की आकृति का? देखिए, इसमें हमारा विकल्प ये वाला विकल्प सही लग रहा है। और इन तीनों विकल्पों को तो वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं हम, क्योंकि देखिए इसमें ये वाला हिस्सा इस तरफ आना चाहिए, और इनमें से किसी में भी इस तरफ ऐसा है, इसमें है, पर वो काफ़ी छोटा है, जबकि हमारा काफ़ी बड़ा है एरिया। तो ये वाला विकल्प हमारा सही होगा। अगले वाले में इन आकृतियों का प्रयोग करके हमें बनाना है त्रिभुज। क्या बनाना है? त्रिभुज। तो आकृति को प्रयोग करके इसे करना है हमें कंप्लीट। तो क्या करेंगे? त्रिभुज बनाने के लिए तो ये वाली भुजा चाहिए हमें, ठीक है, और इसमें से ये वाली भुजा के साथ साथ इसमें जो कट रहा है कोना, उस कोने पे रखने के लिए हमारे पास या तो ये विकल्प है या ये विकल्प है, क्योंकि इसमें तो ये वाला हिस्सा है ही नहीं, जबकि हमें ये ढकना है हिस्सा। तो इन दोनों विकल्पों में हम चुनेंगे तो ये तो पहले ही कट गए दोनों विकल्प। अब मिलाएंगे कि हमें इसमें छोटे हिस्से जो हैं ऊपर के, इन्हें भी आपस में भरना है, तो वो केवल इस आकृति से ही संभव है, इससे संभव नहीं, क्योंकि इसमें तो ये वाला हिस्सा दे नहीं रखा। तो इसका विकल्प कौन सा होगा? ये वाला। अगला है हमारा, इस आकृति को हमें बनाना है त्रिभुज में। तो हम त्रिभुज बनाएंगे इसे, तो ये जी एक तो ये वाला हिस्सा चाहिए जो कि चारों में दिख रहा है हमें, और हमें क्या चाहिए? यहाँ से ये लाइन जाएगी छोटी सी, मैं आपको इसे बड़ा करके बता देता हूँ। चलिए, इसमें से कौन सी आकृति से सूट करेगी? देखिए, पहले हमारी आकृति जो दी हुई है वो दी हुई है एक लाइन है यूँ, ठीक है। उसके बाद है ये इस तरीके से एक लाइन है, एक इस तरीके से लाइन है, और एक यहाँ से ये दिया हुआ है, एक यहाँ से ये है लाइन। उसके बाद एक हिस्सा ऐसे है, और इसका एक हिस्सा थोड़ा छोटा है, और फिर ये थोड़ी लाइन टेढ़ी है। अब इसे त्रिभुज बनाना भैया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चलिए मैं आपको रंग बदल के बताता हूँ। जब हमें त्रिभुज बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसे एक तो ऊपर चाहिए हमें ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा तो चाहिए, साथ में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और ये चाहिए। यानी कि ये जो हिस्सा मैंने किया है डार्क डार्क, ये सारा हिस्सा हमें चाहिए। और ये कौन सी आकृति में मुझे नज़र आ रहा है? ये हमें, मेरे को लगभग सारी आकृतियों में नज़र आ रहा है, पर हमें गौर करना है कौन सी आकृति से ये पूरा होगा, ठीक है। तो देखिए, आपको इस आकृति से लगाएंगे हम हिसाब। यहाँ से यूँ इधर जाकर फिर इधर मिल रहा है, तो ये देखिए इस वाली आकृति से जाकर ये इधर मिल रहा है, तो इस आकृति से तो संभव नहीं है, इस आकृति से भी ये संभव नहीं है, ये हमारा इस वाली आकृति से मैच करेगा। तो इसका सी वाला उत्तर सही है। आगे जो हमारे सवाल हैं वो इसी तरीके के सवालों में टाइप 2 है। टाइप 2 में हमारा क्या होता है कि हमें ये बताना है कि ये जो आकृति हमें यहाँ पर दी हुई हैं, ये इनमें से कौन सी आकृतियों में निहित हैं, यानी कि ये आकृति कौन सी आकृति में हमें मिलेंगी। जैसे इसमें हमें एक दे रखा है समलंब चतुर्भुज, एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज और एक वृत्त। तो ये देखिए हमारी इस आकृति में सारी मिल जाएंगी। कैसे? देखो, ये जो बन रहा है ये बन रहा है समलंब त्रिभुज, ठीक है, ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, ये बन रहा है त्रिभुज, और ऊपर आ रहा है गोला, यानी कि सारी आकृतियां हमारी इसमें निहित हैं। अगली हमारी जो सवाल है इसमें देखेंगे, एक अर्धवृत्त है, एक त्रिभुज है और एक आयत है। तो कौन सी आकृति में सारी मिल जाएंगी? देखिए, हमारा अर्धवृत्त भी मिल रहा है, त्रिभुज भी मिल रहा है और आयत भी मिल रहा है। देखिए, इसमें मिल रहा है अर्धवृत्त ये है, त्रिभुज इसके ऊपर है, और यहाँ पर आयत भी है बीच में। तो इस वाली आकृति में हमारी ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं। अगला हमारा 3 हमें दे रखे हैं ये समचतुर्भुज। तो 3 समचतुर्भुज किस में नज़र आ रहे हैं? हमें केवल इसमें नज़र आ रहे हैं, और किसी में भी हमें 3 समचतुर्भुज नज़र नहीं आ रहे। देखिए, इसमें हम देखेंगे तो समचतुर्भुज ना लग के समांतर चतुर्भुज लग रहे हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर हमें दिख रही हैं, लग रहा है, पर इसमें हमें लग रहा है केवल आमने सामने की भुजाएं ही बराबर हैं। तो ये वाला हमारा उत्तर सही नहीं होगा, हमारा उत्तर ये वाला ही सही है।
अब देखेंगे ये चारों आकृतियाँ कौन सी आकृति में निहित हैं। तो देखिए इसमें एक आयत है, एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज हैं और दो ही आयत है। तो दो त्रिभुज और दो आयत कौन सी, त्रिभुज भी हमारा इसमें समकोण त्रिभुज नहीं है, समबाहु त्रिभुज लग रहा है। तो देखिए इन दोनों आकृतियों में ये दो त्रिभुज हैं और दो हमारे आयत हैं, तो ये वाला उत्तर हमारा सही होगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको इस तरीके के प्रश्न पढ़ाए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो लगातार अपडेट होती रहती है। आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।